नमस्कार दोस्तों, ट्रेड हेल्प 24 यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें? फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैं एक फंडामेंटल और टेक्निकल का डिटेल बारे में बताऊंगा और उसका लाइव प्रैक्टिकल प्रूफ भी दिखाऊंगा। हम इस वीडियो में एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। अगर आपको फंडामेंटल टेक्निकल ये सब चीज़ें बारे में अच्छी तरह से समझना है तो इस चैनल पे आपको हर उस चीज़ के बारे में आगे जाकर आपको मिलेगा। तो पहले बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस होता है एक स्टॉक की असली वैल्यू और कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करता है। ये फैक्टर जैसे रेवेन्यू ग्रोथ होता है और बाकी स्टॉक का पी होता है, रिटर्न ऑफ इक्विटी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी पहला साल दूसरी साल अलग 5 साल से पहले कितना रिटर्न दे रहा है, कंपनी डेब्ट में कितना है, ये सब चीज़ों के ऊपर आपको फंडामेंटल एनालिसिस में और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को समझने में ये फंडामेंटल एनालिसिस मदद करता है। इस वीडियो में मैं आपको एक कंपनी का फंडामेंटल के बारे में भी डिटेल बताऊंगा और दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? चार्ट और प्राइस ट्रेंड को यूज करके मार्केट की एक्टिविटी को समझने का एक मेथड है। यानी कि आप चार्ट देखकर कंपनी का रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंपनी ऊपर जाए या नीचे जाए, कहां तक जाएगा और कहां तक गिरेगा। ये चार्ट में जो आप रिसर्च करते हैं या चार्ट एनालिसिस करते हैं उसको आप बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। आज ही हमारा वीडियो देखिए जिसमें हम आसान भाषा में ये दोनों एनालिसिस के बारे में समझाएंगे। तो ये वीडियो बिगिनर के लिए, अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट हो। तो चलिए मैं आपको एक कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, इस चैनल पे आपको पूरा एजुकेशन के बारे में डिटेल जानकारी मैं देता हूं और पहले ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बताया हूं। अगर आपको बेसिक चीज़ जानना है मतलब ट्रेडिंग के बारे में तो आपको पहले चार्ट पैटर्न और ट्रेडिंग का जो चार्ट डिटेल को जानना पड़ेगा। उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए। अगर आपको वीडियो मतलब ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट या कोई भी ट्रेडिंग मार्केट पे अगर आपको कैरियर करना है ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप यहाँ पर बहुत पैसा लोग जैसे गवा रहे हैं अभी गवा सकते हैं। अगर आप 2-3 साल पढ़ेंगे तो आपको देखिए बहुत सारे चैनल यहाँ पर है जो कि पेड में बहुत सारे करते हैं, लेकिन मैं इस चैनल पे सब कुछ फ्री में बताता हूँ। पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो यहाँ पर आपको मिलता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए। तो देखिए, हम अब बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं एक कंपनी के बारे में। अभी मार्केट, इंडिया मार्केट अभी करप्शन फेज में चल रहा है, उसके बहुत सारे कॉज है। जो कोई भी कर्ज अगर आप वो फंडामेंटल यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मार्केट का करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होता है। वो इंतजार करता है कभी मार्केट क्रैश होगा तभी हम पैसा कुछ री इन्वेस्टमेंट करेंगे या डालेंगे। अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। ये ऊपर गया था फिर आया। बाकी कॉज तो बहुत सारे हैं, कोई इलेक्शन बोलेगा, कोई वार बोलेगा, कोई अभी डोनाल्ड ट्रम्प का अभी स्पीच आया है उसके बाद उसका डिस्कशन बोलेगा कि मार्केट और नीचे जाएगा। जाने तो मार्केट नीचे जिधर भी जाए। हाँ, ये सब रेंज है। मेरे हिसाब से मार्केट 22,000 तक तो आ सकता है। ऐसे मार्केट के बारे में जितना भी हमने प्रेडिक्शन दिया है, मतलब मैं जितना सोच रहा हूँ, ये जो यहाँ पर जो बड़ा डिमांड जोन था वहाँ तक भी मार्केट को टच करना पड़ेगा। इसी हिसाब से मार्केट आ रहा है। लोगों को बीच बीच में मार्केट ऊपर जा रहा है, लोग सोचते हैं कि यहीं से रिबाउंड करेगा। नहीं, लोगों को इस तरह का वो रिटेल इन्वेस्टर को फंसा के बहुत सारे देखो एफआई अभी तक भी एफआई निकल रही है। हाँ, ये बहुत अपॉर्चुनिटी है। कभी भी वो तो एंट्री करेंगे ना, जब भी एंट्री करेंगे तो मार्केट फिर रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। लेकिन उसमें हमारा कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बारे में जरिए बता रहा हूँ। आप अगर लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, निफ्टी इधर आ जाए, 23,000 आ जाए, 22,000 आ जाए, 20,000 भी आ जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने बोला आप कभी भी आपके सारे पैसे को एक ही बार में इन्वेस्टमेंट मत करो। थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट करते रहो। हाँ, तो ऊपर जब जाएगा तो पोर्टफोलियो आपको मतलब बहुत दिखने में मजा आएगा। तो देखिए, इस तरह का मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूँ जिसका फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं जनरली स्किनर से। ये जो स्किनर है यहाँ पर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर इसका स्किनर का वीडियो मैंने अलग बना दूंगा, लेकिन अभी मैं जो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है उसका एक एग्जाम्पल के साथ किन स्टॉक में आपको अभी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, मैं
स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करना वो आपकी रिस्क है, ये मैं बताता हूँ एजुकेशन के पर्पज़ के हिसाब से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपनी कोई सलाहकार के साथ बातचीत करके आप शेयर ले सकते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक एजुकेशन के पर्पज़ से। देखिए, ट्रेडिंग स्किनर में आप एक कंपनी का नाम डालोगे तो वो बहुत सारी चीज़ें कंपनी का आएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए यहाँ पर कंपनी का इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है किस चीज़ को आपको रखना है। ये एनुअल प्रॉफिट, क्वार्टर प्रॉफिट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो, प्राइस, ये बहुत सारे चीज़ें हैं एक स्टॉक का। लेकिन आपको जो जो चाहिए एक कंपनी का अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, आप यहाँ पर टिक के मतलब सिलेक्ट करके आप मेन चीज़ पे आ सकते हैं, पूरे डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी स्टॉक का नाम यहाँ पर डालोगे तो ये ऊपर में जो सेक्शन है यहाँ पर आपका उसका डिटेल दिखाएगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। ये एक सोलर पैनल बनाने, सोलर पैनल का जो हमारा पावर, सोलर पैनल से पावर जनरेट कंपनी है। सोलर पैनल मतलब सोलर पैनल बहुत एरिया पे वो लगा के वहाँ से विद्युत यानी कि करंट उत्पन्न करता है, उसको बेचता है, ठीक है। ये एक बढ़िया सा कंपनी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये कंपनी मार्केट कैप 1500 के जब था तभी हम लोग उसको देख रहे थे, लेकिन ये बहुत ऊपर में ग्रोथ कर गया है। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये बहुत आगे आने वाला दिनों में जाएगा। अभी मार्केट कैपिटल अगर कोई कंपनी का आप चेक करते हैं तो यहाँ पर 9000 करोड़ है, उसका प्राइस अभी यहाँ पर है। स्टॉक का पी 39 है, ज़्यादा नहीं है। आरओसी बहुत बढ़िया है, यानी कि 20 के ऊपर आरओसी आरओई है। देखिए, ये जो चीज़ें ना, आरओसी क्या है, आरओई क्या है, पी क्या है, ये सब आपको अलग अलग जानना पड़ेगा। लेकिन कहाँ पर जानते हैं, ये डाटा आपको स्किनर पे मिलेगा। मान के चलो एक कंपनी का अच्छा चीज़ क्या होता है, उसका डेब्ट, यानी कि उसका मतलब कितना कंपनी उधार में चला है। ये 429 करोड़ का उधार है कंपनी का, लेकिन उधार के बदले उसके पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, यानी कि कैश रिजर्व इसको बोलते हैं। कंपनी के पास बैंक अकाउंट में 1800-1900 करोड़ पड़ा हुआ है। अगर 19 करोड़ से अभी 400 करोड़ वो दे देगा ना, तो कंपनी भी अभी भी डेब्ट भी है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई डेब्ट नहीं है। और उसके बाद में बोलते हैं रिटर्न, यानी कि कंपनी 1 साल से कितना, 3 साल से कितना, 5 साल से कितना। देखिए, 5 साल से कंपनी 164%, 3 ईयर से 116, अभी 1 ईयर से 36% का ग्रोथ चल रहा है, मतलब जबरदस्त ग्रोथ में कंपनी चल रही है। अच्छा, सेल्स ग्रोथ भी बढ़ा है, 5 ईयर्स में 97, 3 ईयर में 116%, ठीक है। ये सेल्स ग्रोथ भी कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही है। 5 ईयर में 164%, इस तरह का कंपनी सेल्स ग्रोथ अभी का ग्रोथ है 73% का। तो ये कुछ चीज़ें ना आपको देखना यहाँ पर पड़ती है। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर उसका क्वार्टरली रिजल्ट, यानी कि क्वार्टरली सेल्स दिखाएगा, फिर यहाँ पर प्रॉफिट लॉस भी क्वार्टरली कितना बढ़ता है ये दिखाएगा। देखिए, इसके बारे में मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आप आराम से देखेंगे। लेकिन मैं अभी एक कंपनी का ये फंडामेंटल एनालिसिस बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखो कितना बढ़ रहा है, और ये भी नेट प्रॉफिट अभी भी बहुत बढ़ के आएगा, ठीक है। और उसके बाद बैलेंस शीट, रिजर्व भी बढ़ा हुआ है, हाँ, बोरोइंग भी धीरे धीरे कम हुआ है। देखिए, ये बहुत कम हो गया है, ठीक है। जब कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तब उसका बोरोइंग घटेगा। तो इस तरह का यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्रमोटर कितना है, और एफआई कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और डीआई यानी कि ये प्रमोटर खुद कंपनी का हिस्सेदार कितना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितना है, और डोमेस्टिक यानी कि म्यूचुअल फंड और बड़े बड़े इन्वेस्टर कितना है, और बाकी पब्लिक इसमें कितना % लेके बैठे हैं। तो ये सबसे बढ़िया है। बाकी एफआई तो अभी मतलब प्रमोटर किसी वजह से उन्होंने थोड़ा कम करा है, लेकिन एफआई धीरे धीरे बढ़े हैं। देखिए, सितंबर पे थोड़ा बढ़ा था, लेकिन वो फिर कम होकर 8% रहा, लेकिन ज़्यादा घटा नहीं, ठीक है। तो ये मतलब मिडिल रेंज में है। ये था टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस अगर हम जाएंगे तो चार्ट पे जाके दिखेंगे। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस के बाद में क्यों ये कंपनी में फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़, जब आप उस कंपनी का वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आपको एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका वेबसाइट पे आ जाओ। वेबसाइट देखेंगे, ये कंपनी सोलर पैनल इस तरह का बनाता है। देखिए, इस तरह का सोलर बड़ा एरिया में इंस्टॉलेशन होता है, वहाँ से विद्युत यानी कि करंट उत्पन्न होता है और बेचता है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, ये कंपनी का वेबसाइट में जाकर और अच्छी तरह से उसका फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कंपनी अभी ये था गुजरात में कंपनी लगभग 70 जगह पे उन्होंने वो इंस्टॉलेशन किया था। जब से कंपनी शुरू हुआ बस जब से अभी तक, अभी का ग्रोथ अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ। केपीआई ग्रीन में अगर आप 2 साल पहले, ये देखिए 2 साल मतलब 2023 का रेंज, ये जो था 23 में, ये 23 का इस तरह का जो
कंसोलिडेटेड पीरियड था, तो यहाँ पर कंपनी का शेयर था 100 से लेकर 120 का प्राइस। यहाँ पर अगर आपने लगभग जनवरी 23 के आसपास अगर आपने यहाँ पर 100 शेयर खरीदा था 10-12 हज़ार देकर 23 से, अभी 2 साल हो गया ना, अगर कैलकुलेशन करेंगे आपके पास 10 लाख के ऊपर फंड होगा। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि 100 रुपया तो अभी गया है 700, यानी कि अगर 100 शेयर अभी 700 रुपया हिसाब से 7 गुना बढ़ा है। आपका 10,000 70,000 होना चाहिए, लेकिन 10 लाख कैसे होगा? देखिए इसमें मैंने कैलकुलेशन किया था, अभी कैलकुलेशन कर देंगे। ये स्प्लिट हुआ है, यहाँ पर स्प्लिट हुआ है, यहाँ पर दोबारा स्प्लिट हुआ है, यहाँ पर ये अभी चार बार स्प्लिट हो चुका है, यानी कि अभी भी 3 तारीखों को स्प्लिट हुआ। स्प्लिट का मतलब, बोनस का मतलब क्या होता है? कंपनी अगर आपने पहले 100 शेयर खरीदे ना, जब वो स्प्लिट करेगा 1:2, 2:3 ऐसे करके 100 के जगह 200 होगा। फिर स्प्लिट यहाँ पर करा कितना? 2:3, माने कि दो अगर शेयर है 3 शेयर मिलेगा, यानी कि 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपके पास 300 शेयर है तो ये 400 हो जाएगा। तो इस तरह का अगर डिवाइड करेंगे, वो 100 शेयर अभी 1500 लगभग का शेयर होगा। हाँ, तो 1500 के हिसाब से अगर 15 के हिसाब से अभी 500-400 का कैलकुलेशन करो तो 6 लाख 8 लाख के हिसाब से अभी का रेट पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा गया था कितना? 700 के तक। ठीक है, मान के चलो भाई, अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते ना जनवरी 2 साल पहले, यहाँ पर अगर 5 लाख तो 100% बनता। तो ये जो 5 लाख का ग्रोथ हो कहाँ पर हुआ? सिर्फ गुजरात की जितना भी आप उसका रेवेन्यू आया, सेल्स आया, कंपनी ने प्रॉफिट किया, इसी में ही हुआ। मतलब जो 70 जगह पर उन्होंने कंपनी ने इंस्टॉलेशन किया उसका प्रॉफिट आया। जब मैंने ये देखा कंपनी का, देखिए करंट प्रेजेंस अभी इतने जगह पर है, ये गुजरात में 70 जगह पर इंस्टॉलेशन है, लेकिन अपकमिंग प्रोजेक्ट जब मैंने देखा तो दिमाग हिल गया। अपकमिंग मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र, राजस्थान और ये होता है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले मतलब आगे आने वाले दिनों में कंपनी का टारगेट है ये 3 स्टेट कवर करना है। तो सोचो कंपनी ये अगर 2 साल पहले या 4 साल पहले कितने में कंपनी लिस्टिंग हुआ था? लगभग 21 में, 21 से लेकर 25 के अंदर अंदर ये अगर ग्रोथ कर दिया है इतना, तो सोचो ये एक ही स्टेट पे 70 जगह पर, इसका भी और भी मतलब होगा काम। जब ये 3 स्टेट कवर करेगा अगले 5 साल 10 साल रखो ना, मैं बताता हूँ 10 साल रखो, 10 साल के अंदर अंदर देखिए आपको पता है या नहीं, अगले जो दुनिया आ रहा है, टाइम आ रहा है, वो सब ग्रीन एनर्जी के ऊपर, यानी कि पवन मतलब हवा से विद्युत, यानी कि जल से या इस तरह का सूर्य किरण से विद्युत आने वाला है, क्योंकि ये इसके ऊपर सारा पूरा वर्ल्ड फोकस कर रहा है। तो अगर ये 3 स्टेट अगर कवर करेगा तो सोचो कंपनी का शेयर अभी जितना है, मैं बताता हूँ, मान के चलो 400, तो 5 साल के बाद कितना होगा? 10 साल के बाद कितना होगा? आप खुद सोच लो। उसके बाद कंपनी भी फिर बीच बीच में स्प्लिट भी करेगा, तो बहुत बड़ा ग्रोथ इसमें दिखाई देता है, मेरे को तो दिखाई देता है। मैं तो खुद इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसा भी डाल रहा हूँ, और मेरे जितने भी दोस्त है उसको भी बता रहा हूँ, और ग्रुप में भी मैंने डाल दिया है। तो आप जाकर उसको चेक करके अगर आपको लगेगा नहीं ये पोटेंशियल फ्यूचर कंपनी है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैंने ये फंडामेंटल एनालिसिस आप स्किनर पे जाकर और खुद की साइड पे, कंपनी का खुद साइड पे जाकर उसका अपकमिंग प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और करेंट प्रोजेक्ट, ये सब साइड में दिखा होगा। अलग अलग साइड का प्रोजेक्ट होता है, मैंने ये साइड पे देखा, ये देख सकते। उसके बाद अगर केपीआई ग्रीन का अगर हम टेक्निकल एनालिसिस बोलेंगे, यानी कि चार्ट पैटर्न, तो चार्ट में क्या होता है ना, यहाँ पर एक बड़ा डिमांड था, यहीं से मार्केट उठा, तो इस डिमांड जोन को छूने के लिए वो आएगा। जैसे वो देखिए, अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ, वीकली चार्ट, तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा डिमांड यहाँ पर उठा था, यहाँ से, तो ये डिमांड एरिया होता है। तो यहाँ तक भी लगभग ये छू गया है, ये ज़्यादा देर नहीं आएगा, लगभग मेरे हिसाब से तो 450 और लास्ट 400 तक आ सकता है, 400 तक आ सकता है, 420 तक आ सकता है, लेकिन वह ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। और ये नहीं भी जाना चाहिए था, ये एसएल हंटिंग के लिए आ रहा है। तो देखिए, और नीचे जाए 400 पे जाए, 350 भी जाए, क्या फर्क पड़ता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए? ठीक है, मैं तो बोलता हूँ आप 10 करें, 100 शेयर 2025 में शुरुआत में 100 शेयर आपको रखना जरूरी है अगले 5 साल 10 साल के लिए। ठीक है, ये ट्रेडिंग के लिए मैं पर्पज के लिए नहीं बता रहा हूँ, या स्विंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ फ्यूचर के लिए। आज से 3-4 साल पहले मैंने बहुत सारे मतलब कंपनी के बारे में बताया था मेरे ग्रुप में। अगर आप नहीं है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, TradeHack24। यहाँ पर स्विंग स्टॉक और बहुत सारे नॉलेज में यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। आप देखिए कुछ स्टॉक भी मैंने यहाँ पर देता हूँ। अभी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा डाउन पे चल रहा है, तो आगे जब फरवरी में मार्केट आएगा तो अच्छी स्विंग ट्रेडिंग सब कुछ दूंगा। इस शेयर में मैंने BSE का मैंने 600 पे दिया था, हाँ, और CDSL को भी 1000 पे दिया था। तो वो सब कहाँ गया? मेरे जितने भी दोस्त उसको रखे हैं ना, तो अभी कितना पैसा, टाटा मोटर्स को 300 रुपया में मैंने बोला था, चिल्ला के लोगों को बोला था खरीदो। ठीक है, अभी 1100 गया, अभी भी नीचे आ गया है। क्या नीचे किसके लिए आया है? देखिए, टाटा मोटर अगर बोलोगे
नीचे आ रहा है मतलब खरीदने के लिए भाई आ रहा है। नीचे आ गया 474 आ गया, गया था कितना 1100 एकड़, कितना परसेंट अभी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कितना करप्शन हो गया है, लगभग 39% का करप्शन। ये इस तरह का आ सकता है 600-700 के अंदर अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक आए या यहाँ तक है, आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर लो। टाटा मोटर मार्केट में अभी क्या मारुति को टक्कर दे के बड़ा हो गया है सेल में। आगे जाकर जो बैटरी का गाड़ी है ना, वो मार्केट में टाटा मोटर ही मतलब शेयर मतलब कैप्चर करा है ना, तो आगे जाकर मारुति अभी 10-12 हज़ार हो गया, आगे जाकर टाटा मोटर भी हो जाएगा। बढ़िया कंपनी, बिंदास इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने 300 रुपये में भी किया था लोगों को, मेरा खुद का भी, मेरे छोटे भाई का भी है इसमें 300 रुपया में। तो छोड़ो, मैंने निकालना नहीं, मैं उससे जितना नीचे आएगा तो फिर ऐड करो, फिर नीचे आएगा ऐड करो। हाँ, BSE देखिए, BSE कहाँ गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्यों, इसमें क्या था, ये मोनोपोली है, इसका कोई कंप्यूटर भविष्य में भी ये नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। देखो 600 रुपया से लेकर कहाँ गया, देखो 400 की कब था, 2023 में 400 था, 2023, 24, 25 कितना आ गया अभी 5000। मैं बोलता हूँ 10 साल के बाद ये 50,000 भी हो सकता है, कुछ मतलब डाउट नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है गैस। अब बिंदास में इसमें जितने भी डाउन हो, ये यहाँ तक भी आ सकता है 4000, 5000, अगर उसको भी थोड़ा यहाँ जितने भी नीचे आता है कभी कभी आप खरीदो, और भविष्य यानी कि 5-10 साल के लिए की इन्वेस्टमेंट करते रहो। तो इस तरह का चार्ट में किसी को अगर एनालिसिस करते हैं, उसके साथ साथ उसका स्किनर पे उसका फंडामेंटल और उसकी साइड पे जाकर उसका करंट पोजीशन को अगर चेक करके आप कोई भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा बिंदास में मतलब रहेगा, आपकी चिंता भी कुछ नहीं होगा, आप बड़ी आराम से उस पर पैसा इन्वेस्टमेंट करके उसका डिविडेंड वगैरह आप ले सकते हैं। तो ये था, अगर आप मेरी एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर बहुत अच्छे चीज़ें मैं फ्री में पूरे लाइफ टाइम शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक भी डीमैट अकाउंट खुले नहीं तो आप उस डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर डीमैट अकाउंट खुल के आप तुरंत इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म के लिए शुरू कर लीजिए। अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर बिंदास में फ्री से मैं ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ आगे जाकर, और धीरे धीरे मैंने पूरा शुरुआत किया है, इस प्राइस एक्शन चार्ट कैंडल पैटर्न सब दूंगा तो आप सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।